सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं। जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है, क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी, उनकी साजिश है, या साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है उनकी साजिश के तहत ये हो रहा। ट्रक ड्राइवर्स के लिए काला कानून, बीच हड़ताल में कूद पड़े राकेश टिकैत, हिट एंड रन कानून में होंगे बड़े बदलाव, क्या सरकार सुनेगी ड्राइवर्स की मजबूरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। हिट एंड रन ये वो शब्द है जो लगातार आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आपको समझना होगा जिस तरीके से अब नए कानून के अनुसार जो उसके विरोध में अब ट्रक ड्राइवर्स उतरे हैं, कहीं न कहीं देश के आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार अब ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पर जो है अपना रुख जाहिर किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन वही ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कानून को जो है वो वापस लिया जाए और इसे बिल्कुल खारिज कर दिया है। बताते चले कि जिस तरीके से अब ट्रक ड्राइवर्स काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कई लाख जो ट्रक्स थे वो अब एकदम खाली नजर आ रहे हैं, खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पेट्रोल पंप्स है वहां पे जो दोपहिया वाहन है, जो कह सकते हैं प्राइवेट वाहन है, उनकी भीड़ लगी हुई है और माना यह जा रहा है कि इससे मंडियां भी प्रभावित होंगी, जो दूध वाले डेयरी वाले स्थान है वो भी प्रभावित होंगे और ट्रक से जो है काफी ज्यादा देश की एक आर्थिक व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो सकती है और पेट्रोल जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। इन सबके बीच जो है हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके पक्ष को लेकर और कानून क्या कहता है उसको लेकर। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो लगातार नए कानून के खिलाफ में जो है उतर गए हैं और लगातार जो है अब उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हड़ताल भी रखी, लेकिन सरकार ने अपना रुख अख्तियार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इसमें जो है कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी इसको अभी लागू नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है, क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी, उनकी साजिश है, या साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है उनकी साजिश के तहत ये हो रहा। क्या ये जो काला कानून आया इसमें वे ड्राइवर जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं। बहुत भयंकर परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, अपना घर बार छोड़ के वे रोजी रोटी की तलाश में उन ट्रकों पर उस पर काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो जांच का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये जिस तरह का कानून आया, कल जो आज गाड़ी वाले नहीं बोल रहे, क्या आज उनके पास में ये चीजें नहीं होगी, उनके पास में नहीं होगा, ये कानून उन पर लागू नहीं होगा? उन पे भी तो लागू होगा ना। ये जब गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर सब, ये कल कानून उन पे भी सब पे लागू होगा। क्या ये लोग जब जागृत होंगे जब ये कानून छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी उस पे होगा? भारत सरकार चाहती है कि देश से छोटा ट्रांसपोर्टर खत्म हो, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, जो रेलवे लाइन है इस पे माल इस पे ज्यादा चले। कितने लोग बेरोजगार होंगे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
क्या कोई सड़क पर चलने को आज तैयार है? और देखो कितना खतरनाक व्यवस्था के अगर कोई घायल या वो होगा तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। जब एक्सीडेंट हो जाता है, जो भीड़ होती है, जो मॉब होता है, वहाँ पे भीड़ से बचने के लिए ड्राइवर भाग जाता है। या तो उसको भीड़ मारेगी या उसको कानून मानेगा, क्योंकि बगैर सलाह मशवरे के कोई चीज़ होगी तो उसका विरोध इसी तरह से होगा। हम सब लोग इनके साथ में हैं, पूरा संगठन इनके साथ में है, क्योंकि सभी ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी परिवारों से ये लोग हैं जो अपना रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर जाते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान। लेकिन सवाल मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि जिस तरीके से नए कानून के अनुसार अगर कोई ट्रक ड्राइवर्स के हाथों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गाड़ी के आगे अगर कोई आ जाता है तो पहले 2 साल की सजा थी, लेकिन अब जो है इसको 10 साल की सजा कर दी गई है, 7 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कानून बनाने से पहले जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके हित को भी समझना जरूरी था? जी बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि उनको हित को भी समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो मुश्किल से 15-20 हज़ार महीना की नौकरी करते हैं। और जाहिर बात है, देखिए एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंट को लेकर जो खबरें आती हैं बाकी हर किसी के लिए दुखी कर जाती है, दुखद ये मामले होते हैं। और देखिए कोई भी जानबूझकर, सच बात तो ये है कि अपना जो कह सकते हैं नहीं चाहता कि इस तरह का एक्सीडेंट वो करे या इस तरह का एक्सीडेंट हो, लेकिन जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद का सारा प्रोसेस जो बनाया है गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अब जो है पहले की तरह कानून नहीं होगा कि 2 साल की सिर्फ सज़ा होगी, उसमें भी आपको जमानत मिल जाएगी, बल्कि अब ये होगा कि आपको कम से कम 10 साल के तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा अगर आप भागते हो तो। इसके अलावा आपको 7 लाख रुपए तक का एक तरीके से कि जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि बस ड्राइवर है और जितने भी ड्राइवर्स हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबको यही लग रहा है कि उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है, कि सरकार इस तरह का जो कानून है वो लाकर कहीं ना कहीं उनकी जो कह सकते हैं कि जीवन शैली उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहती है। और यही बात है, इसको लेकर कल से परसों लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कल आपने देखा लगातार जो हड़ताल थी, चाहे वो बस के लोग हों या वो ट्रक चलाने वाले हों या और भी जो गाड़ियाँ चलाने वाले हों, वो लगातार चक्का जाम करते हुए नजर आए। लगातार उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, क्योंकि आपने सही कहा कि लगभग 95 लाख ट्रक हमारे देश में रोजाना आवाजाही करते हैं, यहाँ का माल वहाँ पहुँचाते हैं। और ये अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि जब सामान सोचिए दिल्ली में नहीं आएगा तो बिकेगा कैसे, दिल्ली से कहीं और नहीं जाएगा तो वो कैसे बिकेगा। तो ये आदान प्रदान का एक जरिया है और इसमें सबसे अधिक जो भूमिका ट्रक जो ड्राइवर उनकी मानी जाती है। और इसीलिए लगातार हो हल्ला सबसे अधिक वो मचा रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत सीमित आमदनी होती है। और यही बात लगातार सरकार से वो कह रहे हैं कि भाई जो आप कानून लेकर आए हो, इस कानून में बहुत सारे कह सकते हैं लूप होल हैं। कल भी आपने देखा कि एक डीएम ने जिस तरह से एक ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तो वो उसने रिप्लाई में यही कहा कि हमारी कोई औकात नहीं, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझना यही होगा देश के जो कह सकते हैं कानून बनाने की प्रोसेस में जो लोग हैं, कि आखिर जो भी कानून वो बना रहे हैं वो लोगों के हित में कितना है। देखिए एक्सीडेंट कैसे रुके, इसको प्रभावी ढंग से कोई योजना, कोई चीज़ ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। ये सिर्फ जुर्माना लगाकर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे कानून जहाँ पर आप जुर्माना लगा दी लेकिन फिर भी वो बदस्तूर जारी है। तो ये बाकी दुखद पहलू जरूर है कि हर साल लगभग 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो इस तरह की दुर्घटनाओं में वो खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसी आंकड़े को लेकर लगातार सरकार घबराई हुई है कि कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन जुर्माना लगाना कहीं ना कहीं ये सही होगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि जिस तरीके से ड्राइवर्स के अगर हाथों कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के लोग होते हैं उनको बांध कर पीटते भी हैं, उन पर हमला भी करते हुए नजर आते हैं। वहीं ड्राइवरों का यह पक्ष है कि अगर सरकार हमारे लिए इतने कड़े कानून बना रही है तो वहीं लोगों के लिए भी कानून बनाने चाहिए कि अगर आप किसी ड्राइवर को पीटते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और उसको पीटते हैं तो आपके लिए भी इतने लाख का जुर्माना होगा, आपको भी इतनी साल की सजा मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर वो भागते हैं तो कानून उन्हें मार डालेगा और वो रुकते हैं तो जनता उन्हें मार डालेगी। किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यही बात लगातार ड्राइवर्स कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में सरकार ज्यादती कर रही है, क्योंकि हम आगे कुआ पीछे खाई वाली हमारी स्थिति है, जहाँ पर आगे जाते हैं तो कानून हमें जो जीने नहीं देगा, वहीं अगर वहाँ रुकते हैं तो लोग हमारी जान नहीं बख्शेंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। इसमें कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है और कैसे सुधार हो सकता है वो ज़रूरी है जानना, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल भड़का और अभी भी जो बहुत सारे ड्राइवर्स अभी हड़ताल पर हैं और वो कह रहे हैं कि इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इससे जो है हमारा कह सकते हैं कुछ भला नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो एक ट्रक ड्राइवर है, जो भी
ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं उनकी एक सीमित सैलरी होती है, 20-25-30 हज़ार के बीच उनकी सैलरियां होती हैं। ऐसे में उनको 7 लाख रुपए देना पड़े, कहाँ से वो रकम लेकर आएंगे? और सर सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्राइवर्स हैं, आप भारत की व्यवस्था देखेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी पहले भी इस मुद्दे को जब वो गए थे बाहर विदेश में, तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बात की थी, वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा। निश्चित तौर पे हम उनकी बराबरी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह भी समझना होगा जो ड्राइवर्स हैं वो कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया कि वो 20-20 घंटे गाड़ियां चलाते हैं और उनके गाड़ियों में जो है एसी तक की व्यवस्था नहीं होती, या मतलब ये कह सकते हैं गर्मियों में चलाते हैं। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज क्षुब्ध है, नाराज हैं, दुखी हैं और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रक की ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है, और अब ये प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा, उनके भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं, अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है और इसी से थकार कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है, क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ, गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था, बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है, संसद की समितियों तक की कानून जाते हैं, सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। ये एक पैटर्न है, जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं। तमाम तरह की खामियाजे जो है उन्हें भुगतने पड़ते। तो ऐसे में सरकार को कानून बनाने के बजाय बल्कि व्यवस्थाओं को नहीं सुधारना चाहिए। क्या कानून बनाकर कड़े कहीं ना कहीं रुख अपनाकर ये एकमात्र तरीका है जो है अपनी गलतियों से बचने का? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खासकर ट्रक ड्राइवर जो होते हैं कि वो गर्मी में जिस तरह सोचिए कि जो गर्मी का मौसम होता है उस समय 40-45 के टेम्परेचर में या 45 से भी ऊपर के टेम्परेचर में वो कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं। रोड पे आप निकलते हैं, हम निकलते हैं, कितनी हीट होती है, उसमें भी वो लगातार गाड़ियों को चलाते हैं और जाहिर बात है कि लंबा उनका काम होता है, 20 घंटे लगातार वो ड्राइविंग करते हैं। तो यही बात लगातार हो रही है कि क्या इस तरह का कड़ा कानून बनाने से इस तरह के हादसों में कमी आएगी, क्या इस तरह के हादसों में रोक लग जाएगी? मेरे ख्याल में भी इसको कोई भी मत लेना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा सिराज की कम से कम सरकार को ये सोचना जरूर चाहिए कि जब भी जो भी वो कानून बना रही है उससे जिनके लिए वो कानून बना रहे हैं, जिनके ऊपर ये कानून लागू हो रहा है, वो उससे कितना मुतमईन है, कितना संतुष्ट है। अगर वो
कहीं भी उससे मुतमईन नहीं है, तो मेरे ख्याल में कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जैसा हमने विरोध प्रदर्शन देखा, आपने शुरुआत में कहा कि दूध की कमी हो गई, सब्जियों की कमी हो गई, किल्लत लगातार मार्केट में हो गई और तमाम जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। तो ये जाहिर बात है कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत मुश्किलों में लोग फंस जाते हैं और उनको उसका जो खामियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसको दूध मिल रहा है, ना उसको सब्जियां मिल रही हैं, ना जो बाकी कह सकते हैं ज़रूरत के सामान है वो मिल रहा है। क्योंकि जब कह सकते हैं वहाँ से सामान यहाँ पर आएगा ही नहीं तो फिर मिलेगा कैसे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस तरह का जो कानून है उसमें सुधार करके दोबारा इसको लागू करने का सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून था जो है सरकार ने बनाया जनता के हित में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर आप ड्राइवरों के पक्ष में कोई कानून लाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके पक्ष को भी समझना चाहिए और उनको उनके हक में भी कहीं ना कहीं कुछ रिवायत देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी कानून बना है, फिलहाल जो है सरकार ने अब एक कदम पीछे हटा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी से लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी यही मांग है कि इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाए और जो है अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अब नया रुख अख्तियार करती है, क्या जो है ट्रक ड्राइवर्स को कोई रियायत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।